Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Bagpat, your math teacher. Welcome to you in your online class. इसमें आपका चैप्टर 4 कंटिन्यू करते हुए फ्रैक्शंस आज आप करेंगे एक्सरसाइज 4.5. इसका टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें आप सीखेंगे मल्टीप्लाइंग ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, multiplying a fraction by another fraction, multiplying a fraction by a mixed fraction. आपको सबको पता है फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं. जैसे आपने ऐड सब्ट्रैक्ट सीखा है ऐसे ही आप मल्टीप्लाई सीखेंगे. पहले इसमें आप सीखेंगे एक फ्रैक्शन की एक होल नंबर से मल्टीप्लाई. एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज करो हम यहाँ पर यू हैव गिवन 3/2 मल्टीप्लाई 5. Same. This one 3/2 is a fraction. This type of fraction is this. This one is improper fraction because numerator is greater than denominator. Numerator बड़ा है तो ये improper fraction है. तो 3/2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट यू टेक होल नंबर में आप डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, यूज करेंगे 1 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. तो 3/2 मल्टीप्लाई 5/1. इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे. अब आपको इजी हो गया. अब ये दोनों फ्रैक्शंस में हो गया. अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर होगा, ऑल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर से इसको काट देंगे. अगर 3 और 2, इसमें देखिए 2 से 5 नहीं कटता, ना 2 से 3 कटता, तो कॉमन फैक्टर 2 और 3 में कुछ नहीं है, 2 और 5 में भी कुछ नहीं है. अब आप इसको नहीं काट सकते, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे. और आपका जो प्रोडक्ट होगा इनका ऊपर न्यूमरेटर का वो इस तरीके से लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1. कितना हो गया ये 15/2. इसको आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कितना हो जाएगा ये आपका 2 का टेबल 15 में पढ़ेंगे. होल नंबर कितना आएगा आपका 2 7 या 14 और रिमाइंडर कितना बचा 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 या 2. तो 7 होल 1/2 इज योर आंसर. अगर आप इस टाइप से एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं. इसका उल्टा होता सपोज करो तब भी आप इसको ऐसे ही करते. ठीक है. अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तब आपका बस ये हो गया कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. मैंने एक छोटा नंबर अपने पास से लेकर दिखाया आपको. अब आपके एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन कराऊंगी. फिर इसके बाद 5/3 लिख दिया. तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 कटता नहीं है. अब क्या भी 3 जो है 3 और 2 और 5 इन दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3. देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 एंड 10, सो यू विल राइट दिस आल्सो इन मिक्स नंबर. 3 का टेबल 10 में पढ़ेंगे. 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1. Here you write the same denominator which is 3. Then 2/3 multiplied by 5. When a fraction multiplied by whole number, then you solve like this and convert the improper fraction into mixed fraction also. Is that clear? अब आपको एक्सरसाइज में जो सम्स होंगे उसमें से मैं हर एक तरह का एक एक सवाल करके दिखाऊंगी. पहले एग्जांपल से समझ लीजिए किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप. सेकंड है मल्टीप्लाइंग ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. जब आपको एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी हो तब आप क्या करेंगे, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं. हम कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. 4/15 मल्टीप्लाई. अब आप यहाँ क्या लेंगे 5/16 कर दिया हमने. ठीक है. ये आपने लिया अपने पास से कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने. सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में लिख लीजिए. चाहे तो 4 मल्टीप्लाई 5/15 मल्टीप्लाई 16. अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या है, 4 और 16 बोथ आर डिविजन बाय 4. दोनों 4 से कट सकते हैं तो इनको 4 से काट सकते हैं. 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16. हियर अगेन 5 और 15 दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं आपके 5 से. बोथ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है आपका 5. 5 1 जा 5 5 3 जा 15. अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर की. 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 3 4 जा 12.
अब ये आपका किस फ्रैक्शन में, किस टाइप के फ्रैक्शन में है? दिस वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका यही आंसर है आपका। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर। और इसको आप यहाँ काटना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आएगा उसको लोएस्ट टर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से पहले काट देते हो, अब इसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं बचा, तो ये अपने आप में ही लोएस्ट टर्म है। अगर आपने इसको यहाँ पर काटा हुआ नहीं होता इस तरीके से, तो कॉमन फैक्टर से, तब आप क्या करते हैं, इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। सपोज करो, देखो दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, काट के बता दिया। 4 5 जा, we will write like this, 4 multiply 5 upon 15 multiply 16। 4 5 जा 20 और 15 6 जा 90, 0 कैरी कितना आपका 9, 15 1 जा 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हुआ आपका 24। 0 से 0 इस तरीके से 20 का टेबल आता है सबको, 20 1 जा 20, 20 1 जा 20, बचा आपका 4, और 4 0 40, 22 जा 40। 20 का टेबल तो सबको आता होगा, जो 2 का टेबल है उसी में 0 ऐड करते चलेंगे, 0 कंबाइन करते चलेंगे, फिर आपका 20 का टेबल बन जाता है। तो 2 और 24 जैसे कट जाता है, ऐसे 20 और 2 40 कट गया आपका, 20 बन गया 20 और 20 बन गया फिर 22 जा। आंसर हो गया आपका वो यही पहले आया था 1/12। और अब यहाँ पर भी अगर आपको नहीं काटना है लास्ट में भी, तब आपको क्या करना होगा, इसका भी एक मेथड है कि आप इसको क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था पहले ही कि आप इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप इनका HCF निकालते हैं और HCF से आप इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, अब नाउ यू फाइंड द HCF ऑफ बोथ नंबर 20 एंड 240। दोनों का HCF निकालेंगे, 240 यहाँ लिखेंगे और 20 से इसको डिवाइड करेंगे। और इसमें भी मैंने आपको बताया था, इफ द between two whole number, if smaller number is the factor of larger number, then HCF is 1, HCF is the smaller number। यहाँ पर जैसे दो नंबर है आपका 20 और 240, इनका आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और इनका HCF क्या होगा, क्योंकि ये 20 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 20 ही इसका HCF हो जाएगा। 20 बन जा 20, कितना बचा आपका, माइनस किया 4, 0 कैरी किया, 22 जा 40। सो अब आपका क्या होगा, रिमाइंडर 0। सो 20 is the HCF of both number 20 and 240। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय HCF 20। दोनों को HCF 20 से डिवाइड करेंगे। अब आपका ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। 21 जा 20 और 20 12 जा आपका ये हो गया। दिस इज योर आंसर। अब आपको मैंने सब तरीके से बता दिया, चाहे तो आप इसको, ये है आपका मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा उसका HCF निकालिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। आपका ये हो गया लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट। आप हमेशा ये याद रखिए, आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके लिखिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन बाय एक अनदर फ्रैक्शन कर सकते हैं। ना मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता तो आप उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेथड यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। कहूँ तो आप आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। बुक में है आपके नाउ एक्सरसाइज 4.5 पर आ जाइए। इसमें ही एक क्वेश्चन है, सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है। मैं इसको एग्जांपल के ऊपर यूज कर रही हूँ। आपका एक क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ मीन्स मैथ में होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। मैथ में ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये है, सॉल्व द फॉलोइंग 2 होल 1/3 ऑफ 4 होल 1/5। मैथ में ऑफ मीन्स हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ऑफ की जगह आप यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज करेंगे और साथ के साथ इसको भी मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई 2/3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, देन दिस इज 7/3। ऑफ की जगह आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और 1 21/5, ठीक है। अब आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों।
अब बिल्कुल सेम अभी जो पहले बताया था, नीचे से अगर कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे आप इनको काट सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ लगा 3 और 21, 3 और 21 में कॉमन फैक्टर क्या है 3, 3 बन जा 3 7 जा, दोनों 3 के डिवीजन है तो आप 3 से इन दोनों को काट सकते हैं। 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21। इससे ये भी कॉमन फैक्टर हो तो काट सकते हैं, इससे ये भी कॉमन फैक्टर हो तो काट सकते हैं। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर कोई भी हो, बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो ये वाला हो तो ये वाला हो, नीचे वाले किसी भी डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। तो आपने काट दिया 3 7 जा। अब 7 7 जा कितना हो गया आपका 49/5, ये हो गया आपका आंसर। अभी क्योंकि ये आपका उसमें तो है आपका क्या नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म में, पर ये जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस वन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। 5 का टेबल पढ़िए आप, 49 में कितनी बार जाएगा, 5 9 या 45 होता है, तो होल पार्ट कितना हो गया इसका 9, 5 एज ए डिनोमिनेटर यही एज इट इज लिखा रहेगा। 5 9 या 45, 45 से आगे 49 तक आप काउंट करेंगे, 46 47 48 49 कितना हुआ आपका 4। सो 4 रिमाइंडर इज राइट हियर एज ए न्यूमरेटर, देन योर आंसर इज 9 whole 4/5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब आप इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देखिए। इसमें सबसे पहले एक और बात मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन में समझने की बात है। इफ यू मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय 0 देन योर आंसर इज 0। अब किसी भी फ्रैक्शन क्या कोई भी नंबर हो, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो फ्रैक्शन के लिए कोई ये रूल अलग नहीं है, फ्रैक्शन से के लिए भी सेम है। इफ यू मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन बाय 0 देन योर प्रोडक्ट इज 0, यानी कि आंसर आपका 0 होगा। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 तो 1 होता है। इसी तरीके से फ्रैक्शन के लिए भी ये रूल कुछ अलग नहीं है। इफ यू मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन बाय 1 देन आंसर इज 1, सेम यही रहेगा इसके लिए। ये दोनों बातें हमेशा याद रखना। अब आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाई अनदर फ्रैक्शन या होल नंबर या मिक्स फ्रैक्शन से करके दिखाया गया है, दोनों आप पार्ट कर सकते हैं। यस, स्टार्ट योर वर्क, लेट स्टार्ट योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। आपको तीनों प्रोसेस तीनों तरीके से मैंने समझा दिया है। दिस इज योर होमवर्क, स्टार्ट योर वर्क। वेरी गुड, थैंक यू। अब आप इसकी एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चन देखिए, जिनको मैं आपको बताती हूँ। ये आपको सॉल्व करने हैं और एक तरह का मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ और फिर ये बातें आपको खुद सॉल्व करनी है। इज दैट क्लियर टू यू? देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट मैं आपको समझाती हूँ, बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिए अपने आप अपनी कॉपी में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। Question number 1 is the following. इसमें आपको A से लेकर O तक पार्ट गिवन है। मैं हर पार्ट का एक एक बता देती हूँ, हर टाइप का एक। जिसमें फर्स्ट है 9/11 मल्टीप्लाई बाय 0, तब आपका क्या आंसर होगा, एक 0 से मल्टीप्लाई, एक 1 से मल्टीप्लाई कर भी दिखा देती हूँ आपको। सी पार्ट है इसका 4/5 मल्टीप्लाई 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपका क्या आंसर आएगा। और एक फ्रैक्शन बाय होल नंबर, आपका बी पार्ट देख लीजिए इसका 9 मल्टीप्लाई 5/6। पहले इतने देखिए आपका, ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन है। जब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। और जब किसी भी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी 0। आपको इसको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई एनी फ्रैक्शन बाय 1 देन रिजल्ट इज फ्रैक्शन इटसेल्फ। अपने आप में खुद ही आ जाएगा इसका 4/5। दीस आर योर आंसर्स। ये आपको क्लियर हो गए? बस इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब एक फ्रैक्शन बाय होल नंबर कैसे करेंगे, इसको 9 के नीचे क्या सपोज कर लेंगे आप, 1 मल्टीप्लाई 5/6। अब यहाँ देखिए 6 और 9 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है इसका 3। 9 का भी फैक्टर है 3 और 6 का भी फैक्टर है 3। सो यू डिवाइड बोथ 9 एंड 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3। दोनों को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 3 जा ऊपर न्यूमरेटर का काट कर ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को काट कर नीचे लिखेंगे। 3
2 जा 6, देन योर न्यू न्यूमरेटर इज 3 मल्टीप्लाई 5 एंड डिनोमिनेटर इज 1 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा 3 5 जा 15 और 2 1 जा 2। अब ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से, तो आप इसको क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 15 में 2 एज इट इज लिखेंगे एज ए डिनोमिनेटर। 2 का टेबल 15 के लिए पढ़ेंगे, कितनी जा जाएगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 और 1 एज ए न्यूमरेटर यहाँ लिखा जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आपको 3 तरह से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। ए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 0, ए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 1, ए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। 3 टाइप के मैंने आपको आपकी बुक के ही क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। अब इसके बाकी जो है आपका फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लाई और एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बाय मिक्स फ्रैक्शन का देखिए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का और मिक्स का देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स, अब आप इसका डी देखिए, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन 8/9 मल्टीप्लाई 3/4 एंड नेक्स्ट इसका आपका देखेंगे, आप इसका एम पार्ट देख लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन बाय मिक्स फ्रैक्शन 5 होल 1/2 मल्टीप्लाई 2 होल 1/3। ए मिक्स फ्रैक्शन बाय ए और अनदर मिक्स फ्रैक्शन। देखिए इसको, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर लिखिए, 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4। अब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 4 और 8 के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, 4 और 8 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 8 एंड 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इधर 3 और 9 दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो 3 से इनको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। दिस इज योर आंसर बिकॉज दिस इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको यही छोड़ सकते हैं। दिस इज योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ अब आप इसको चेंज करेंगे, 2 5 जा 10, 10 और 1 15 आता है ना आपको, एक बार समझा दे रही हूँ। 2 की मल्टीप्लाई आप पहले किसमें करते हैं, 5 में। जिन बच्चों को नहीं आता जरा से ध्यान से देखिए, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है अच्छे से देखिए। 2 5 जा 10 और इसमें 1 की क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 को, और आपका ये न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। मल्टीप्लाई ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप, पहले 2 में 1 ऐड करेंगे, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 3 एज इट इज रहेगा। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10 और 1 11 अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाई दिस वन इज 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 3। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या कॉमन फैक्टर है। 11 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, कॉमन फैक्टर 1 है इनका भी, और 3 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 है, 11 और 3 का भी कॉमन फैक्टर 1 है। यानी कि ये सब पहली बात तो ये तुम्हें देखने पर लग रहे हैं किस टाइप के नंबर है, 2 3 7 11, याद है कुछ, प्राइम या कंपोजिट, किस टाइप के नंबर है, यस दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, सो दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय itself only। 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे, तो इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के। तो आप इसको काटने के लिए होती है, डायरेक्ट आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, और इनका आंसर लिख देंगे। 11 7 जा 77, 2 3 जा 6। अब किस टाइप का फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर इम्प्रॉपर, यस दिस वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। 6 का टेबल पढ़ेंगे 77 के लिए, अगर आपको टेबल नहीं इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आता है, आप यहाँ डिवाइड करके दिखा रही हूँ मैं, इस तरीके से आप भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 6 1 जा 6, 1 बचा 7 तारा 17, 6 2 जा 12 जाएगा आपका, और कितना बचा आपका 5 रिमाइंडर। तो अब इस तरीके से ये कितने बार जाएगा, 6 12 जा 72 होता है, तो 12 को आपका एज ए होल नंबर लिखा जाएगा, 6 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, जो आपका रिमाइंडर 5 बचा ये आपका एज ए न्यूमरेटर लिखा जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे सम्स। अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड का एक पार्ट और मैं बता देती हूँ, ऑफ वाला। ऑफ मीन्स मैथ्स में क्या होता है सबको पता है, ऑफ मीन्स होता है
मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज करेंगे, फिर इस सवाल को ऐसे ही जैसे बाकी सब किया है इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके इसके बाद तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एक और सेकंड क्वेश्चन का मैं पार्ट बता देती हूँ। यह सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड का सी पार्ट है, देखिए आपका 1/8 ऑफ 3 होल 1/5, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसको 1/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और इसको 20 में को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 5 3 या 15 और 1 16, मेरे साथ साथ बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 16/5, ठीक है। 16 बन गया 16 और 8 5 या 40। अब आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कोई बात नहीं, आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, अब इन दोनों के HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 16 एंड 40 क्या होगा, 8 से ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप 8 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को और इसको यहाँ पर भी आप काट सकते थे, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, आंसर आ जाता है 2.5। और अदरवाइज आपने अगर पहले नहीं किया तो आप यहाँ पर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, बिकॉज 8 इज द HCF ऑफ बोथ नंबर्स। तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2/5। दिस वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपका यही आपका राइट आंसर है। अब बच्चे कहते हैं कि हमें भी यहीं काट देते, तो आप इसको यहाँ पर भी काट के इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसके आप 3 लैंग्वेज सम्स हैं, 4 लैंग्वेज सम्स हैं। देखिए फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन अलकाज हाउस एंड हर स्कूल इज 24 किलोमीटर। अलका का घर से स्कूल तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। शी वॉक्स 1/6 ऑफ द डिस्टेंस एंड देन गोज बाय कार विद हर फ्रेंड। वह जो है 1/6 1/6 जो डिस्टेंस है, दूरी, वो कार से तय करती है और उसके बाद पैदल जाती है। हाउ मच डिस्टेंस शी वॉक एवरी डे, वो पैदल कितना जाती है। तो पहले क्या करेंगे, 24 किलोमीटर का 1/6 जो है वो निकाल लेंगे। 1/6 ऑफ 24 जो निकालेंगे वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस कवर बाय वॉकिंग बाय अलका। इस तरीके से आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, थर्ड क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, इक्वल 24 किलोमीटर है। बुक में से क्वेश्चन लिख लीजिए अपने आप की बेटे, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी। टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 24 किलोमीटर और अब इसके बाद आपको लिखना है, आप उसने वॉकिंग डिस्टेंस कितना किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक है ना, ये लिखिए। कितना हो जाएगा ये आपका 1/6 ऑफ किसका 1/6 24 किलोमीटर का, जितनी आपको टोटल डिस्टेंस है उसका 1/6 वॉकिंग से तय करती है और बाकी बचा हुआ हिस्सा कार के द्वारा अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। तो वॉकिंग डिस्टेंस आपसे पूछा है कितना है, तो वॉकिंग डिस्टेंस इज 1/6 ऑफ 24, 1/6 एज इट इज लिखेंगे, ऑफ बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, देयर यू राइट 24 किलोमीटर। सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, 6 से 24 कैंसिल हो सकता है, 6 1 जा और 6 4 जा, देन आंसर इज 4 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, 4 किलोमीटर अलका जो है पैदल चलती है, फिर उसके बाद अपनी फ्रेंड के साथ कार में जाती है, यही आपसे पूछा था। अंडरस्टैंड यू दिस वॉकिंग, दिस इज द 4 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय अलका। नेक्स्ट, अब आप इसी तरीके से अपने सारे लैंग्वेज के सम्स कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको हिंदी समझा दूंगी, आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगी, स्टेटमेंट समझा दूंगी और आप इनकी मल्टीप्लाई तो आपको आई गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सईद एट 2/3 ऑफ द केक वेइंग 330 ग्राम। सईद ने केक का 2/3 हिस्सा यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्से खा लिए, जिस केक का वजन कितना था 330 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द केक डिड सईद ईट, सईद ने कितने ग्राम केक खाया। तो इसमें आपका टोटल वेट ऑफ
केक कितना गिवन है इक्वल 300। स्टेटमेंट में आपको बोल दूं, आप अपने आप मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिएगा। सही, टोटल वेट ऑफ केक इक्वल हो गया आपका 330 ग्राम। और सही वेट ऑफ केक इक्वल 2/3 ऑफ 330 ग्राम। सईद ने कितना खाया? सईद एट 2/3 ऑफ 330 ग्राम। इस तरीके से आपको 2/3 ऑफ क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और आपको इसको सॉल्व करके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 किलोग्राम ऑफ द फ्लोर मीन्स आटा एंड 2/3 किलोग्राम ऑफ शुगर आर नीडेड टू बेक ए केक। एक केक को बनाने के लिए 1/3 किलोग्राम जो है आपको आटा चाहिए, 2/3 किलोग्राम आपको क्या चाहिए? चीनी, जब आपका केक तैयार हो सकता है। हाउ मच फ्लोर एंड शुगर आर नीडेड टू मेक 48 सच केक। ऐसे 48 केक बनाने के लिए कितनी चीनी और आटे की आवश्यकता होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक केक बनाने के लिए 1/3 किलोग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए और कितना शुगर चाहिए? 2/3 किलोग्राम ऑफ शुगर चाहिए। अब आपको पूछा है 48 केक बनाने के लिए कितना चाहिए, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं बोर्ड पे समझा देती हूँ, देखिए आप ध्यान से। देखिए अब आपको ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फॉर बेक ए केक, इसको भी रब कर देती हूँ मैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5 टू बेक ए केक floor needed 1/3 kg एंड आपका दूसरा क्या था पार्ट? शुगर नीडेड कितनी है ये आपकी? 2/3 kg। केक जितने भी हैं उसका इतना हिस्सा ये लगेगा 1/3 kg ऑफ केक, जितने केक्स हैं यहाँ पर भी ऑफ केक। अब आपकी जब एक केक है तो इतना इतना हिस्सा लगा। अब आपके केक कितने हो गए? 48। नाउ टू बेक 48 केक्स फ्लोर needed इक्वल 1/3 ऑफ किसका? 48, और ये आपका निकल के आ जाएगा इसमें केजी में। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले 1/3 एज इट इज रहेगा, ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में। 48 के नीचे न्यूमरेटर कुछ नहीं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो आप क्या सपोज कर लेंगे? 1। 3 से इसको काट देंगे, कॉमन फैक्टर इज 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। देन योर आंसर इज 16 kg। कितना हो गया? 16 kg क्या चाहिए आपको? आटा 48 केक बनाने के लिए। एंड अदर मटेरियल इज शुगर। नेक्स्ट है आपका शुगर नीडेड कितनी हो जाएगी आपको? 2/3 ऑफ अगेन 48 kg। ये आंसर केजी में आएगा 48 kg। 2/3 ऑफ 48 जो भी आंसर आएगा किलोग्राम में कितनी चीनी की आवश्यकता होगी 48 केक बनाने के लिए। ठीक है, टू बेक 48 केक शुगर की फ्लोर इतना आवश्यकता होगी आपको 16 kg की, और शुगर की कितनी जरूरत पड़ेगी?
2/3 मल्टीप्लाई 48, अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या कर लेंगे आप 1 सपोज कर लेंगे, ऑफ क्या बन गया आपका मल्टीप्लाई 3 बन गया, ये भी आपने काटा था यहाँ 16 ही हो जाएगा और 16 टू कितना होता है 32 kg। तो आपका आंसर आ गया आपको 48 केक बनाने के लिए कितने आपको कितना आटा चाहिए 16 kg और कितना आपको शुगर की आवश्यकता होगी 32 kg। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन अच्छे से, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शहर गोज फॉर जॉगिंग एवरी डे, ये रोजाना जॉगिंग के लिए जाती है। इफ शी कैन जॉग ए स्ट्रेच ऑफ 10 whole 1 मीटर इन 1 मिनट देन हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 25 मिनट। जब ये जॉगिंग के लिए आपको वॉक के लिए जैसे जाते हैं जॉगिंग के लिए जाती है तो वो एक रास्ता है जिसके ऊपर 10 whole 1/5 मीटर 1 मिनट में जॉगिंग करती है चलती है। ठीक है, जॉगिंग करना इस तरीके से ऐसे ऐसे जो बच्चे चलते हैं, जो बड़े लोग भी चलते हैं, सुबह मॉर्निंग में देखा होगा जब आप जाते हैं तो आई होप सबको पता होगा। और इसी तरीके से जब उसको हाउ मच डिस्टेंस विल कवरिंग 25, 1 मिनट में कितना कवर करती है डिस्टेंस 10 whole 1/5 मीटर जब जॉगिंग करते हुए, और जब अगर 25 मिनट चलेगी तो वो कितना जॉगिंग कर सकती है, कितना डिस्टेंस जॉगिंग में कवर करेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया तो 25 मिनट में कितना करेंगे, क्या करेंगे 25 से 1 मिनट वाले डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स ए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल नंबर और देन यू गॉट योर आंसर जो आपका 10 है। 25 मिनट में कितना वो जॉगिंग के द्वारा डिस्टेंस कवर करेगी, निकाल सकते हैं आप इसको। लैंग्वेज स्टेटमेंट, शहर कवर इन डिस्टेंस इन 1 मिनट बराबर 10, शहर कवर डिस्टेंस इन 1 मिनट इक्वल 10 whole 1/5 मीटर एंड डिस्टेंस शी कवर इन 25 मिनट इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 10 whole 1/5 मल्टीप्लाई 25 और आंसर किस में आएगा आपका, डिस्टेंस है तो मीटर में। इसको आप इस तरीके से लास्ट जो स्टेटमेंट हो गया 10 whole 1/5 मल्टीप्लाई 25 और इसके नीचे कुछ आप 1 मान लेना और ये किस में आएगा आपका मीटर में दिस आंसर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। Here if mixed fraction multiplied by a whole number में आपने 1 डिनोमिनेटर ले लिया, अब आप इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। डिनोमिनेटर से आप देखो 5 डिनोमिनेटर आएगा, 25 कैंसिल हो सकता है बिकॉज कॉमन फैक्टर इज 5। अब आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको अपने आप अपनी कॉपी में कीजिए। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं पीछे नेक्स्ट पेज पर, बेटे इनको भी देखिए। ए बुक कंटेन्स 312 पेजेस, एक बुक में 312 पेजेस हैं। 1/6 ऑफ द पेजेस ऑफ द बुक हैव पिक्चर्स, उन 312 पेजेस में से 1/6 पार्ट जो बुक का है उन पेजेस में पिक्चर भी बनी हुई है। हाउ मेनी पेजेस डू नॉट हैव द पिक्चर्स इन द बुक, और कितने पेज ऐसे हैं जिनमें पिक्चर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द पेजेस विच हैव पिक्चर्स, तो वो कितने हो जाएंगे 1/6 ऑफ 312। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। फर्स्ट यू राइट हियर टोटल पेजेस इन बुक इक्वल कितने हो गए 312। पिक्चर्स वाले पेजेस कितने हैं, पेजेस हैव पिक्चर्स कितने हो गए, ये 1/6 ऑफ किसका 1/6 312। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/6 ऑफ क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई 312 विच मीन्स 312 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा ये 312 1 जा 312 अपॉन 6 इससे डिवाइड कीजिए। 6 5 जा 30 1 बचा 6 2 जा 12 52 पेजेस हो गए जो उसके कैसे हैं ये पिक्चर वाले। अब बिना पिक्चर वाले कौन से होंगे, टोटल पेजेस में से इनको सेपरेट करेंगे। तो पेजेस विच नॉट हैव पिक्चर्स
इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 312 माइनस 52। अब ये आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट हो गया पिक्चर पेजेस विच हैव नॉट पिक्चर्स इक्वल 312 माइनस 52 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, खुद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल्स एट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार 80 किलोमीटर प्रत्येक घंटे की स्पीड से चल रही है। इट टेक्स 3 होल 1/2 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम मथुरा। ये दिल्ली से मथुरा जाने के लिए 3 होल 1/2 आवर्स घंटे लगाती है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मथुरा। तो दिल्ली और मथुरा के बीच की दूरी कितनी है। अब यहाँ पर आपको स्पीड डिस्टेंस वाले आपने सम्स किए हुए होंगे, क्या रिलेशन है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और इनके बीच में क्या रिलेशन है, हिंदी में पढ़ा होगा चार बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड, ये फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हियर यू आर गिवन स्पीड कितनी गिवन है आपको, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिए सभी चीज एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस की जगह आपने डिस्टेंस लिखा। टाइम आपको गिवन है कितना, 3 होल 1/2 आवर्स, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये वाले नंबर्स कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, और ये आपका निकाल देंगे आप डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2 किलोमीटर। डिस्टेंस है तो किस में आएगा, किलोमीटर में। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको पता होगा, अगर आपका आंसर दे रखा है 5 और ये आता है आपको 15/3 करके, तो अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको कहाँ ले जाओगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इक्वल 15/3 ऐसे भी लिख सकते हो। 15 किस किस की मल्टीप्लाई करके आएगा, अगर आप ये आपका क्या हुआ डिवाइजर और ये आपका क्वोशिएंट। तो डिवाइडेंड किससे इक्वल होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, अगर रिमाइंडर 0 है, क्योंकि ये इसका कंप्लीटली डिवाइजर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके होगी। सेम वे हमने ये इसको सॉल्व किया कि डिस्टेंस क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस है तो किस में आएगा, इसमें किलोमीटर में। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 80 ही रहेगा, अपॉन में 1 लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसको खोल लीजिए, 3 2 जा 6 और 1 7/2, 2 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा 40, और 47 जा कितना हो जाएगा, आप इसको लिख देंगे 47 जा 487 जा कितना होता है, उसमें 0 लगा दीजिएगा, इतने किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 9 मीटर ऑफ लेस इज इतने रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस इज 11 होल 1/10। 1 मीटर लेस की कीमत है, जो आपकी साड़ी कपड़े फ्रॉक सूट वगैरह में लगाते हैं, इस लेस की कीमत है 11 होल 1/10। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ लेस। एक की दी हो और ज़्यादा की पूछी हो तो आप क्या करते हैं, ये सब आपको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इक्वल इतनी 11 होल 1/2 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर लेस इक्वल 30 मल्टीप्लाई 11 होल 1/10 मीटर। इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 स्टूडेंट्स वेंट टू ए सर्कस। 50 स्टूडेंट्स सर्कस देखने गए। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज 15 होल 1/2, अगर एक टिकट की कीमत है 15 होल 1/2, देन फाइंड द टोटल मनी नीडेड टू बाय टिकट्स फॉर ऑल ऑफ देम। तो बताओ सारे टिकट खरीदने के लिए कितने पैसे लगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, क्योंकि आपने एक टिकट खरीदने की कीमत दी हुई है इसमें, इक्वल 15 होल 1/2। देन कॉस्ट ऑफ 15 टिकट्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 स्टूडेंट्स है तो 50 टिकट की कीमत कितनी हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉस्ट ऑफ 50 टिकट्स इक्वल 50 मल्टीप्लाई 15 होल 1/2, और आपका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा किसमें, रुपीज में। अब आपको समझ में आई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आप पूरी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी और विदाउट लैंग्वेज वाले भी। ओके, थैंक यू।